फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी। तो आज हम लोग फिजिक्स का बेहतरीन चैप्टर 1D मोशन पर आज 2D मोशन पढ़ने जा रहे हैं। बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जिस तरह मैंने बताया था कि 1D मोशन मतलब क्या मोशन स्ट्रेट लाइन, मतलब सेम डायरेक्शन में मोशन होना। 1D मोशन मैंने क्या बताया था कि मोशन हो बट स्ट्रेट लाइन में। और 2D मोशन हुआ मतलब आप कहीं ना कहीं डायरेक्शन को आप चेंज कीजिएगा, मतलब आपका एक्स एक्सिस में भी चेंज आएगा और वाई एक्सिस में भी चेंज आएगा। सपोज दैट किसी पार्टिकल का ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। सपोज दैट किसी पार्टिकल का पोजीशन है 3i कैप प्लस 5j कैप। हम ये बात की थी आपको पोजीशन वेक्टर में, तो इसका हम कैसे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ओपी वेक्टर रिफरेंस टू द 3i कैप प्लस 5j का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मॉड ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2D मोशन की कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो कहीं ना कहीं 3 एक्सिस में अगर आपका 2 एक्सिस में भी चेंजेस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे 2D मोशन। क्या बोलेंगे? 2D मोशन। अब इसी 2D मोशन में there are 2 टाइप्स ऑफ 2D मोशन। एक होता है आपको सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन होता है आपका, और सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को खूब क्लियर से पढ़ेंगे। पहला हमारा है सर्कुलर मोशन, सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल तो बात आती है कि मोशन से तो सब कुछ हम लोग फैमिलियर है। व्हाट इज मोशन? मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट का मूविंग पोजीशन में अगर मतलब उसका जो है पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं मोशन। अब बात आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों इससे हमें पढ़ना जरूरी है, इससे पढ़ना हमें क्यों जरूरी है? अगर ये हमारे चैप्टर में है तो पढ़ना जरूरी, बट है कि इसको फील किया जाए क्यों इससे पढ़ना जरूरी है। तो बात आती है कि जब भी हम लोग इसको लिंक करें इन्वायरमेंट से, जब भी हम लोग ग्राउंड जाते हैं फुटबॉल को किक करते हैं, तो किक करते हैं तो एक जो है एक ग्राउंड से जब भी किक करते हैं तो वो एक एंगल से प्रोजेक्ट होता है। क्या होता है? एक एंगल से प्रोजेक्ट होता है। या हम लोग बास्केटबॉल को जब उसको थ्रो करते हैं, उसको नेट में डालते हैं, तो वो भी जो हम एक करते हैं जो एक मतलब एंगल से करते हैं प्रोजेक्ट, तो वो भी एग्जाम्पल आपका आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो बात आती है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है एक टाइप ऑफ मोशन, एक मोशन का ही प्रकार। क्या है? इट इज टाइप ऑफ मोशन व्हिच एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस? किस टाइप का एक्सपीरियंस किया जाता है? बोल रहा है कि ये टाइप ऑफ मोशन व्हिच इज एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस। मतलब जो भी होता है अर्थ सरफेस के सामने ही से ही प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्या मैंने बोला? अंडर द effect of gravity, under ट्रैजेक्टरी पाथ। हम सब बात क्लियर करेंगे अच्छे से। बात आती है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग बात यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। हम लोग 1D मोशन में एक बात कर रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग कॉन्सेप्ट में, वर्टिकल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली हम लोग ड्रॉप करते हैं किसी सर्टेन हाइट से, तो वो क्या होता है? अर्थ सरफेस के नीचे में आ रहा है, क्योंकि एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? तो ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा एक फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट पर लगता है, वो या वो अर्थ सरफेस से नियर हो या वो दूर है। नियर है तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट को बाइंड करेगा, और दूर है तो उस पर कम अफेक्ट करेगा। अब बात आती है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है बाई द अर्थ, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलेंगे उसको? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जहाँ जहाँ फोर्स लगती है वहाँ वहाँ एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है?
एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि फोर्स सिस्टम देंगे, जहां फोर्स लगेगी वहां एक्सेलरेशन भी लगेगी। तो बात आती है कि यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लगता है। तो जब भी ग्रेविटेशन के द्वारा, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा एक ही एक्सेलरेशन लगती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। क्या मैंने बोला कि अर्थ सरफेस के द्वारा, बाय द अर्थ only one acceleration applied to an object, which that acceleration is called acceleration due to gravity, which is value is constant, जिसका वैल्यू आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू होता है। इसका डायरेक्शन भी हमेशा फिक्स होता है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका एक्सप्रेशन होता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये टाइम बाय मोशन का ये टाइम है जिसको एक्सपीरियंस किया जाता है बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड फॉलो ट्रैजेक्टरी पाथ। इस पे हम लोग ध्यान देंगे, ये आप समझ गए ग्रेविटी क्या है, ये आप लोग इस पे बात कर लिए। अब बात हम लोग करेंगे ट्रैजेक्टरी पाथ में क्या बात है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम फील की कि नहीं, क्या होता है, किसी को प्रोजेक्ट करना, मतलब सपोज ये पेन है, इसको क्या करना, प्रोजेक्ट करना है। ये जो पेन है इसको प्रोजेक्ट करना, तो प्रोजेक्ट करना और फ्रीली फॉलिंग बॉडी को छूना दोनों में अंतर है, उसको आप डायरेक्ट वन डी मोशन हो गया। अरे किसी को प्रोजेक्ट करना, आप हाल ही में नीरज चोपड़ा जो है विन किया है जेवलियन शॉटपुट में, जो जेवलियन थ्रो किया लगभग 87.28 मीटर तक आपको जो है वो जेवलियन शॉट थ्रो किया था। तो वो क्या किया था कि जैसे आया था वो ऐसे, और एक प्रोजेक्ट किया था। तो प्रोजेक्ट जब किया था तो उसका जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, और उस इनिशियल वेलोसिटी का कुछ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और कुछ उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जब भी वो आया अब प्रोजेक्ट किया तो उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और कुछ उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट होने का मतलब क्या हुआ कि जब भी वो यू स्पीड से जो वो जेवलियन को शॉट किया, जो ग्राउंड पे जब उसको प्रोजेक्ट किया ग्राउंड के सरफेस से दूर पे, तो वहाँ पे उसने देखा कि उसका दोनों कंपोनेंट वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल पे भी उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है जेवलियन थ्रो का, और वर्टिकल थ्रो पे भी जा रहा है। मतलब सपोज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से आपको ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो सपोज यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से दौड़ते हुआ है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, उस थीटा एंगल से, ये आपका कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा। जिस एंगल से वो थीटा बनाता है उसको यू कॉस थीटा होते हैं, और परपेंडिकुलर यू साइन थीटा। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें दोनों का इन्फ्लुएंस होता है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है और वाई डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। तो वर्क होने का मतलब क्या हुआ, ये आपका जो रिजल्टेंट होगा वो किस शेप का होगा, इस शेप का, इस शेप को। इस शेप को हम लोग बोलते हैं, इसी शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ। क्या बोलते हैं, इसी शेप को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ। ध्यान से देखिएगा, इसी शेप को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ। अब बात आती है कि इस पाथ की कोई ना कोई नाम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। तो इस पाथ को हम लोग अगर मैथ में पढ़ेंगे, इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला शेप। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक शेप। तो यही जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये हम लोग क्या बेस रेडी कर रहे हैं कि आगे हम लोग इससे सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट, इसके पैरामीटर्स, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके डिराइवेशन, हर एक चीज पर हम लोग वर्क करेंगे। तो बात है कि किसी टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले इसको फील करना जरूरी है कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है और कैसे ये इन्वायरमेंट से लिंक है। समझ गए, कैसे ये इन्वायरमेंट से लिंक है। फिर सपोज धनुष से जो हम लोग तीर चलाते हैं वो भी क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है। धनुष से ऐसा हम लोग तीर चलाते हैं तो प्रोजेक्ट होता है। जो बुलेट जो फायर होता है फ्रॉम ए गन, वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये सब क्या हुआ, आपका एग्जाम्पल हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये कुछ बेसिक और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए ना अब हम सेकेंड वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अब पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।